नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम इन विजन लोग। आज का हमारा नेक्स्ट मॉडल है डेटा लिंक लेयर। तो ओएसआई मॉडल के अंदर हम डेटा लिंक लेयर देख रहे हैं। ये हमारी सेकंड लेयर आती है। सेकंड लेयर है, सेकंड हम लोएस्ट बोल सकते हैं इस चीज़ को। डेटा लिंक लेयर, जैसे हमें नाम से पता चला कि डेटा को लिंक करने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। तो ये रिस्पॉन्सिबल होती है मूविंग डेटा फ्रॉम फ्रॉम मूविंग डेटा फ्रेम फ्रॉम वन नोड टू। तो जो हमारा डेटा फ्रेम होता है, तो डेटा फ्रेम को मूव कराता है एक नोड से दूसरी नोड की तरफ। मतलब मान सकते हैं कि ये जो बात कर रहा है, ये बात कर रहा है नोड टू नोड डिलीवरी। नोड टू एक नोड से दूसरे नोड पर डेटा पैकेट की डिलीवरी कैसे होगी, ठीक है? नोड टू नोड डिलीवरी। जो नेटवर्क लेयर थी, नेटवर्क लेयर से हमने बिट को रिसीव किया, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, जो नेटवर्क लेयर से हमको बिट मिली, ठीक है? उसको हमने क्या किया, रिसीव किया और फ्रेम में हम कन्वर्ट करेंगे। फ्रेम में यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको फ्रेम में हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है? फ्रेम। और फ्रेम में कन्वर्ट करने के बाद में इसको हम आगे ट्रांसमिट कर देंगे फिजिकल लेयर को, जो कंप्लीट हमारी बिट, तो उसको क्या हम कर देंगे, हम फिजिकल लेयर में ट्रांसफर करेंगे। फिजिकल लेयर में वो बिट में कन्वर्ट होगी और उसके बाद में बिट से हमारा किस में कन्वर्ट होगा, सिग्नल में ट्रांसमिट होगा। इस टाइप से एक पूरा प्रोसेस चलता है। आप फिजिकल लेयर के वीडियो में, नेटवर्क लेयर में जाके देख सकते हैं। तो ये डिफाइन करता है फॉर्मेट ऑफ डेटा ऑन द नेटवर्क। डेटा का फॉर्मेट क्या होगा उसको डिफाइन करता है। ठीक, डेटा का फॉर्मेट क्या होगा, जो बिट बिट के पैकेट आएंगे, हमारे जो बिट के पैकेट हमें आते हैं, उन्हें क्या करना है, मैनेजेबल पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, और डिवाइड करने के बाद में हमें क्या करना है, फिजिकल लेयर को सेंड कर देना है। यहाँ पर हमारा फिजिकल लेयर को सेंड कर देते हैं। अब यही जो मैनेजेबल हमारी है, यही बोली जाती है फ्रेम। ठीक है, अब ये फ्रेम साइज होगा, मतलब जो मैनेजेबल पार्ट में हमने डिवाइड किया है, हर डिवाइस के लिए जो अलग-अलग होता है हमारा, तो जो हमने इसमें मैनेजेबल पार्ट में उसको डिवाइड किया है, अब वही क्या होगा, हमारा फ्रेम होगा। तो हमने डेटा को क्या है, छोटे-छोटे मैनेजेबल पार्ट में डिवाइड कर लिया, दैट इज़ कॉल्ड फ्रेम, उसको हमने बोला फ्रेम। अब फ्रेम को हम थोड़ा-सा और देखते हैं, फ्रेम क्या होगी? अब फ्रेम हमारी एक इस टाइप से होगी, इसमें एक हमारा हेडर होगा, एक यहाँ पर टेलर होगा। हेडर और ट्रेलर, ठीक है? और यहाँ पर हमारा पैकेट होगा, पैकेट। अब इस टाइप से हमारा ये हेडर हो गया, ये टेलर हो गया, ये पैकेट हो गया। इनको बोला जाता है, हेडर और टेलर को एक तरह से बोला जाता है स्पेशल बिट, ठीक है? स्पेशल बिट होती हैं ये हेडर और टेलर, ठीक है? अब जो ये डिपेंड कर रही है, अब हमने क्या किया, किसी जो मैनेजेबल पार्ट में डेटा को डिवाइड कर दिया, जो हमारे हम पैकेट मिले, हमें नेटवर्क लेयर से जो भी हमारे पैकेट मिले, यहाँ से हमारे पैकेट आए, ठीक है? पैकेट को हमने क्या किया, जो मैनेजेबल पार्ट थे, मैनेजेबल पार्ट में हमने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है? अब जो डिवाइड किया, डिवाइड कैसे करेंगे? डिवाइड करेंगे फ्रेम साइज़ ऑफ एनआईसी। जो हमारा फ्रेम साइज़ है, उसका फ्रेम साइज़ क्या हो सकता है हमारा? फ्रेम साइज़, फ्रेम साइज़ जैसे हमारा एनआईसी जो हमारा आता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आता है, ठीक है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आता है। तो यहाँ पर हमने इस टाइप से देख लिया, हेडर, पैकेट एंड ट्रेलर। जैसे हमारे ये आ गई, एक टेलर आ गया, हेडर आ गया, दैट इज़ ए पैकेट। यहाँ पर हमारा डेटा का पैकेट हो गया। तो इस टाइप से हम डेटा की फ्रेमिंग करते हैं, यहाँ पर हम डेटा फ्रेमिंग करते हैं डेटा की, ठीक है? तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है, डेटा लिंक लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ ईच डिवाइस। ये हर डिवाइस का कोई ना कोई यूनिक आइडेंटिफिकेशन होगा। मीन्स यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फिजिकल एड्रेसिंग की, जिसको हम बोलते हैं दैट इज़ ए मैक एड्रेस। तो हर डिवाइस का यहाँ पर मैक एड्रेस डिफाइन होगा। अब मैक एड्रेस के बेस पर, मैक एड्रेस के बिहाफ पर ये क्या करेगा, ये वन नोड से दूसरी नोड की तरफ जो है डेटा फ्रेम को मूव कराएगा। और यहाँ पर कुछ हमारे इंपोर्टेंट हार्डवेयर यूज़ होते हैं, जैसे हमारा स्विच हो गया, ब्रिज हो गया, स्विच हो गया या ब्रिज हो गया। नेटवर्क डिवाइस वाले आप लेक्चर में देख सकते हैं, व्हाट इज़ स्विच एंड व्हाट इज़ ब्रिज। हम आगे देखते हैं, आगे आता है हमारे पास फंक्शन ऑफ डेटा लिंक लेयर। फंक्शन क्या है, सबसे पहला फंक्शन आता है फ्रेमिंग। फ्रेम ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ग्रुपिंग ऑफ बिट, ठीक है? ग्रुपिंग ऑफ बिट। तो बिट के हम ग्रुप बनाते हैं, ठीक है? इन फ्रेम। हमने क्या कर दिया, उसे फ्रेम में, ग्रुपिंग ऑफ बिट इन फ्रेम। अगला हमारा आता है फिजिकल एड्रेसिंग। फिजिकल एड्रेसिंग को हम क्या बोलते हैं, लोकल एड्रेस। लोकल एड्रेस मतलब उस पर्टिकुलर नोड का, पर्टिकुलर डिवाइस का लोकल एड्रेस क्या है, एड्रेस क्या है? यही हमारा है मैक एड्रेस।
जो हमारा मैक एड्रेस होता है, यही होता है। अगला हमारा आता है फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल में हमारा आता है कि डेटा को किस स्पीड से हमारा सेंड किया जा रहा है, ठीक है? हमने जो नेटवर्क वो हमने जो डेटा लिंक के थ्रू जो डेटा को ट्रांसमिट किया है, डेटा को ट्रांसफर हमने किस स्पीड से किया है? क्या उसकी स्पीड है और रिसीवर क्या उस स्पीड में मैनेज कर पाएगा? मतलब रिसीवर की जो हमारा रिसीवर है, उसकी डेटा को रिसीव करने की स्पीड क्या है और सेंडर की डेटा को सेंड करने की स्पीड क्या है? ये उन चीज़ों को मैनेज करना है, दैट इज़ फ्लो कंट्रोल, दोनों को बैलेंस रखना है। अगला हमारे पास आता है एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल हमारा है कि जैसे हम बात करते हैं कि हम एक डेटा को हमने दूसरे ट्रांसमिट कर, तो हमने मान लिया कि एक डेटा हमारा दूसरी तरफ ट्रांसमिट होना है, ठीक है? तो हमारा ज़रूरी थोड़ी ना है यही डेटा इंतज़ार कर रहा हो बैठने के लिए, हमारी एक लाइन है, मान लो कि हमने कोई कॉमन लाइन है हमारे पास। तो कॉमन लाइन को एक्सेस कब करना है, दैट इज़ कॉल्ड एक्सेस कंट्रोल, कि कब उस डेटा पैकेट के लिए वो कॉमन लाइन खाली होगी, कब उसको एक्सेस कर सकता है वो पैकेट, ठीक है? तो यहाँ पर हम बात करते हैं मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल की। यहाँ पर हम बात करते हैं मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल। यहाँ पर जो अप्लाई होता है मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर हम मैनेज करते हैं ट्रैफिक को, हमें यहाँ पर मैनेज करना होता है कि किस टाइम हमें किसको अलाउ करना है, किस डेटा पैकेट को हमें किस टाइम पर अलाउ करना है। अगली हमारी आती है एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल आती है कि जैसे फ्रेम के टाइम में, ठीक है, फ्रेम में कोई हम चेक करते हैं, उसकी डेटा को चेक करते हैं, ठीक है, कि कोई डैमेज तो नहीं हुआ, डैमेज चेक वगैरह करेंगे, ठीक है, तो उसी को करते हैं। और एरर को हमें क्या करना है, एरर का डिटेक्शन होता है हमारा, एरर डिटेक्ट होती है एंड देन करेक्ट होती है यहाँ पर। एरर को डिटेक्ट करते हैं और करेक्ट करते हैं। तो ये था हमारा डेटा लिंक लेयर। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।